बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खाना ख़ज़ाना विद सफ़िया। मेरी यूट्यूब फैमिली को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेठे की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जो जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। आज के दौर के बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि पेठे की मिठाई क्या है। आप लोग मेरी रेसिपी से पेठे की मिठाई बनाकर अपने बच्चों और बड़ों को बआसानी खिला सकते हैं, जो सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से तैयार होती है। तो फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए पेठा। इसका कलर कासी फल से ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है और इस पर किसी किस्म के कोई डॉट्स नहीं होते हैं। आप ये सब्ज़ी फरोश से कहकर मंगवा सकते हैं। मैंने ये पेठा 2 किलो का लिया है। इसका कलर हल्का ऑरेंज है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हल्का ऑरेंज हो या वाइट कलर का हो। अगर आपको ये अंदर से सफ़ेद मिले तो इसकी मिठाई का कलर और ख़ूबसूरत आएगा। पहले हम इसके बीज निकाल देंगे। देखें, काटने में बहुत सख्त है। अब इसका नरम वाला हिस्सा निकाल देंगे, इसके छिलके काट देंगे और बड़े बड़े टुकड़े कर देंगे। अब इन टुकड़ों पर कांटे की मदद से घेरे घेरे छेद कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलें फिर जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये मैंने खाने वाला चूना लिया है, जो पान की शॉप से आपको बआसानी मिल जाएगा। एक बड़े बोल में पानी भरकर 1 खाने का चम्मच चूना इसमें हल कर देंगे। और इसमें पेठे के तमाम पीसीस को डिबो देंगे तकरीबन 12 घंटे के लिए। मैं ये रात को 9 बजे भिगो रही हूँ, तो इसे सुबह 9 बजे ही धोऊंगी। दूसरे दिन सुबह 9 बजे इन्हें हाथों से प्रेस करके चूने का पानी निकाल देंगे और इसे सादे पानी से 4 से 5 दफ़ा धो लेंगे। अब एक भगोने में पानी बॉईल करने रख देंगे। देखिए, पानी बॉईल हो गया है। इसमें आप तमाम पीसीस को 15 मिनट के लिए बॉईल होने रख देंगे। 15 मिनट में ये गल जाएंगे। देखें, 15 मिनट में ये गल चुके हैं। इन्हें स्ट्रेनर में 15 मिनट खुश्क होने रख देंगे। अब कढ़ाई में मैंने 3 पाव चीनी ली है और इसमें पौन कप पानी ऐड किया है। चीनी हमें पेठे की हाफ मिकदार में लेनी है, क्योंकि पेठा मैंने 2 किलो लिया था और उसमें आधा किलो के बीज और छिलके निकल गए, तो ये 1.5 किलो का रह गया। तो 1.5 किलो के हिसाब से मैंने इसमें 3 पाव चीनी डाली है। चीनी और पानी को हम लो फ्लेम पर हल कर लेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, इसमें पेठे के पीसेस ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चम्मच हम इसमें ज़्यादा नहीं चलाएंगे, कभी पीसेस टूट जाएं। देखें, चीनी का शीरा बनना शुरू हो गया है। शीरे को इतना पकाना है कि चाशनी 2 तार की रह जाए। देखें, ये 2 तार की चाशनी हो गई है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। ऊपर से 4 इलायची पीसकर ऐड कर देंगे, ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और इसे रूम टेम्परेचर पर 8 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। इस पर आप जाली का कपड़ा ढककर रख सकते हैं। 8 घंटे बाद देखें, मिठाई कितनी खुश्क हो चुकी है और सारा शीरा इसने जब्स कर लिया है। हम इसे बीच में से काट कर भी चेक करेंगे कि देखें बीच में से कितना शीरा निकल रहा है। आप इसे 2 महीने तक सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी है।